ये एक ऐसा वन शॉट मांगा है जिसको पढ़ने के बाद मेरे फेवरेट लिस्ट में ये शामिल हो गया। ये हमें सिखाता है इस यूनिवर्स में सबसे सुंदर चीज हमारे पास है, जो कि है पृथ्वी। पृथ्वी में हम नेचर को समय ना दे के हम उनको समय देते हैं जिनको हमसे भी स्मार्ट लोगों ने बनाया है। पॉलिटिक्स, रेसिज्म, कास्ट और रिलीजन से दूर ये मांगा हमें ये दिखाता है काइंडनेस और ऑनेस्टी के साथ पृथ्वी के नेचर को एंजॉय करने में ज्यादा सुकून मिलता है, जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसके साथ अगर तुम ऐसी और वन शॉट मांगा के एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो तुमको अपना सपोर्ट दिखाना होगा और इस वीडियो में 100 लाइक्स का गोल कंप्लीट करना होगा। और अब इस वन शॉट मांगा की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। सोची मावातारी जब छोटा था तब उसका आधा फेस जल गया था और उसका इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान अपना था और वो थी उसकी माँ। किसी डिजीज के कारण उसके माँ को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है और उनके पास इस दुनिया में बहुत कम टाइम बचा था। उसके फादर का किसी और वुमन के साथ अफेयर था और एक दिन उस औरत ने मावातारी के माँ के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोला था। देन मावातारी को गुस्सा आ जाता है और जब उन दोनों के बीच लड़ाई हुई तब उसका फेस जल गया। मावातारी की माँ उससे पूछती है कि वो बड़े होके क्या बनना चाहता है और वो कहता है कि वो बड़े होके एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। उसकी माँ उसे एक टेप रिकॉर्डर देती है कि वो इसमें अपने अच्छे दिनों के बारे में रिकॉर्ड करके रख सकता है। देन कुछ दिनों बाद मावातारी की माँ गुजर जाती है। देन उसके एस्ट्रोनॉट बनने की जर्नी में बहुत मुश्किलों का उसे सामना करना पड़ता है। उसके चेहरे को लेके लोग मजाक उड़ाते हैं, पर इसके बाद भी वो एक एस्ट्रोनॉट बनने में सक्सेसफुल होता है। मावातारी मून में लैंड होने के बाद अपने बेस से कुछ 2 किलोमीटर दूर जब इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तब उसको एक एलियन टाइप क्रिएचर दिखता है और उस एलियन के टेंटिकल्स जब मावातारी को छूने वाले थे तब उसका पैर फिसलता है और वो एक खाई में गिरने लगता है, पर उसको वो एलियन बचा लेती है और वो मावातारी के स्पीकर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रही होती है। वो एलियन उससे पूछती है और मावातारी उसे बताता है कि वो उस प्लेनेट से आया है, यानी कि पृथ्वी से आया है। वो एलियन पृथ्वी के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि वो वहां जाके उसके एटमॉस्फेयर में जिंदा नहीं रह सकती, पर वो किसी के बॉडी में घुस के उसके सहारे जिंदा रह सकती है। पर वो ऐसा नहीं करेगी। वो इस यूनिवर्स के बनने से लेके अकेली थी और जब उसने पृथ्वी को ढूंढा उसे पता चला कि वो वहां नहीं जा सकती, इसीलिए वो यहाँ से पृथ्वी को देखती है। तो इसीलिए उसको पृथ्वी के बारे में और ह्यूमंस के बारे में बस जानना है। मावातारी उससे पूछता है अगर उसने स्पेस में घूम के बहुत सारे प्लैनेट्स देखा है तो क्या वो उनके बारे में उसको बता सकती है। देन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही अपने एक्सपीरियंस के बारे में एक दूसरे को बताएंगे और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। देन मारिया मावातारी से लूनर बेस से कांटेक्ट करती है कि इन्वेस्टिगेशन का टाइम खत्म हो चुका है और वापस आने के लिए, और मावातारी उस एलियन के बारे में किसी को कुछ ना बताने के लिए डिसाइड करता है और वो उस एलियन से कहता है कि वो कल फिर से यहाँ आएगा, तो इसलिए कल यहाँ पे ही वेट करने के लिए। बेस के अंदर कैफेटेरिया में मारिया मावातारी के साथ बैठ के खाना खा रही थी और दोनों एलियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ निकोलाई आता है और मावातारी के फेस के बारे में मजाक उड़ाता है। मारिया निकोलाई पे भड़क जाती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। मावातारी खुश होके मारिया को उसके लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू बोलता है और अपना खाना लेके अपने रूम में चला जाता है। मावातारी सोचता है कि उसे मारिया को उस एलियन के बारे में बता देना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करता। अगले दिन मावातारी उस एलियन को एक नाम देता है और इससे वो बहुत खुश हो जाती है। वो आयो को फॉरेस्ट और ओशियन दिखाता है और उनके बारे में बताता है, पर आयो को ह्यूमंस के बारे में जानना था। ह्यूमंस किस टाइप के क्रिएचर्स होते हैं। मावातारी आयो से पूछता है कि जब वो अकेली स्पेस में घूमती थी तो क्या तब वो अकेली फील करती थी, पर मेरे लिए जब मैं लोगों से घिरा हुआ रहता था तब मैं अकेला फील करता था। ह्यूमंस इतने अच्छे नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। देन आयो कहती है कि वो तब अकेली फील करती थी जब उसने पृथ्वी को खोजा, तब से उसको अकेला फील होना शुरू हुआ। खुशी, दुख और अकेलापन जैसे और भी बहुत सारे इमोशंस वो इसीलिए फील कर पाते हैं क्योंकि वो लोग ह्यूमंस हैं। जो भी उस प्लेनेट में जन्म लेता है वो एक मिरेकल से कम नहीं। वो एक बार उस प्लेनेट को जरूर विजिट करना चाहेगी। आयो कहती है शायद हम दोनों के ही पास कुछ नामुमकिन सपने हैं। आयो और मावातारी अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करना जारी रखते हैं। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए और आयो और अकेली नहीं दिखती। आयो को मावातारी बताता है कि उसके मून से चले जाने का टाइम नजदीक आ गया है और शायद वो कभी भी मून में और लौट नहीं पाएगा। ये सुन के आयो को थोड़ा सा झटका लगता है
पर वो अपने आप को संभाल के मावातारी के साथ कॉमेट्स देखने जाती है। आयो उसको बताती है कि वो भी मून से चली जाएगी क्योंकि इतने दूर से पृथ्वी को देखना उसको और अकेला फील कराता है। पृथ्वी को बार बार देख के उसको ये रिग्रेट होता है कि क्यों वो ह्यूमन नहीं बनी। वो एक ऐसा प्लेनेट ढूंढेगी जिसमें जीवन हो और वो भी रह सके। देन वो मावातारी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा। ये जर्नी बहुत ही मुश्किल होने वाली है जो कि एक ह्यूमन नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो उसके साथ अपना 30% बॉडी शेयर करेगी और समय के साथ वो आउटर स्पेस को एडेप्ट कर लेगा और इमॉर्टल बन जाएगा। और आयो ने कल रात का समय दिया है अपना डिसीजन सोचने और बताने के लिए। मावातारी बेस में आता है और निकोलाई उसको देख लेता है और उस पे उसको शक होने लगता है क्योंकि वो एक ही रास्ते से हर दिन वापस आता है। अगले दिन जब वो आयो से मिलता है उसको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता और आयो समझ जाती है। और जैसे ही वो अपने एक लौते फ्रेंड को फेयरवेल करके जाने लगती है, पीछे एक चट्टान के पीछे से निकोलाई आके आयो को कैप्चर करने के लिए शूट कर देता है, पर मावातारी उसको अपने ऊपर लेके आयो को बचा लेता है और आयो अपने एक टेंटिकल से निकोलाई के मेमोरी को मिटा देती है। आयो कहती है इससे उसको कुछ नहीं होता, तो उसने ये अपने ऊपर क्यों लिया। वो मावातारी को हील करने लगती है और इसके लिए उसको 10 मिनट चाहिए, पर मावातारी 10 मिनट तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए वो आयो को कहता है कि उसकी बॉडी को ले ले, ऐसा करके वो अर्थ में भी जा पाएगी। पर आयो ऐसा करने से मना करती है, पर उसको कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो मान जाती है और वो उसके बॉडी के अंदर जाने लगती है और ऐसा करने से मावातारी बेहोश हो जाएगा। पर आयो विश्वास करती है कि वो एक दिन जरूर उठेगा और तब तक के लिए आयो उसके बॉडी को संभाल कर रखेगी। आयो जो मावातारी के बॉडी के अंदर थी वो निकोलाई को बेस में लेके आती है और वहाँ मारिया भी थी। वो निकोलाई को मारिया को देती है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए और जैसे ही अपना हेलमेट खोलती है उसके स्कार्स गायब हो गए थे। आयो वहां से जाने लगती है और तभी मारिया उसको उसका टेप रिकॉर्डर देती है जो वो भूल गया था। वो उस टेप रिकॉर्डर को चलाने के बाद सुनती है कि मावातारी कितना खुश था आयो को अपना फ्रेंड बना के। नाउ अब अर्थ का सीन दिखाते हैं। आयो मावातारी के ही कार में यहाँ वहाँ घूम रही थी। कार से उतरने के बाद वो उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती है अपने एक और सुंदर दिन के बारे में इस पृथ्वी पर और वो वेट कर रही है मावातारी के उठने का।